हम नाज़रीन इमरान भाई वाला केस जनाब आज केस की समाअत थी लाहौर हाई कोर्ट में। अमीर मोहम्मद भट्टी साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में अहम डेवलपमेंट्स हैं, मैं वो आप तक पहुंचा देता हूं। और इन अहम डेवलपमेंट्स के साथ कुछ बैकग्राउंड भी है, उन दोनों चीज़ों को मिलाकर देखते हैं। बहरहाल आज की समाअत जो है वो तकरीबन हतमी मराहिल में अकॉर्डिंग टू द लॉयर मियाँ अली इशफाक साहब और शाहजेब साहब जो लीड कर रहे हैं इस सारे केस को, तकरीबन हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है इमरान भाई की बाजियाबी। फर्दर वो चल के कहते हैं कि इसमें आज फिर आईजी साहब ने आकर टाइम मांगा, वर्किंग ग्रुप ये है वो है, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, और उसमें आके फैमिली के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया हुआ है, वकला के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया हुआ है। फैमिली से मैं रबते में, वकला से मैं कोई ऐसा रबते में नहीं हूँ, अली इशफाक साहब से पहले रबते में था, लेकिन इमरान भाई की फैमिली से मैं रबते में हूँ, उनके सब्र का पैमाना वाकई में लबरेज हो गया हुआ है। मुझे ज़ाती तौर पर कहने का जुमला कहने की इजाज़त दीजिए कि जब भी कोई दुख किसी, आप जब खुद किसी फेज़ में होते हैं तो आपको कोई भी दुख जब हिट करता है तो आप उस दुख को, उसका दर्द, उसकी शिद्दत कई गुना ज़्यादा महसूस करते हो। इमरान भाई की फैमिली ने मियाँ इबाद फ़ारूक साहब के बच्चे की वफ़ात जो है उसको जितना फ़ील किया है, वो आपके और मेरे दर्द से कहीं ज़्यादा उन्होंने वो दर्द को महसूस किया कि बस मेरे जहन में आ गया चलते चलते, तो मैंने कहा वो भी आपके गोश गुजार कर दो। एनीवेज जी, आज मियाँ अली इशफाक फ्यूरियस दिखाई दिए। एक जो उनका वो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो एक विक्टर और विक्टोरियस निकलने के चक्कर में हमेशा बड़े पुरुम्मीद होते हैं, आज फिर वो पुरुम्मीद नज़र आए बड़े दिनों के बाद, बड़ी पेशियों के बाद आज अली इशफाक फिर पुरुम्मीद नज़र आए। फिर वो एक कमिटमेंट नज़र आया अली इशफाक की कॉज में और अली इशफाक की बात में कि जनाब ये आखिरी तारीख होनी चाहिए, आइंदा तारीख जो है तब तक मामलात सेटल होने चाहिए। आज पहली दफ़ा अली इशफाक ने बड़े दिनों के बाद ये कहा अदालत को कि जनाब आईजी पुलिस को टाइम नहीं देना, आपने कल अगली समाअत रखें, एक दिन का टाइम दें इनको, वरना अली इशफाक साहब खुद कह देते थे हफ्ता टाइम दे दें, 10 दिन टाइम दे दें, और वही टाइम दे दिया जाता था। आज बड़े दिनों के बाद, बड़ी समाअतों के बाद अली इशफाक साहब ने कहा है कि जी 24 घंटे का टाइम, कल तक की अदालत आलिया को रिक्वेस्ट की कि कल तक का आईजी पुलिस को टाइम दीजिए। और लेकिन फिर भी वो, क्योंकि इंटेलिजेंस चीफ जो है पंजाब के, उनको इन्वॉल्व कर लिया गया है, अब उनका नाम खुल खुला कर आ रहा है, क्योंकि वर्किंग ग्रुप में तो इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी ISI तमाम, FIA IB तमाम एजेंसीज उस जॉइंट वर्किंग ग्रुप का तो हिस्सा है। तो उन्होंने, आईजी साहब ने कहा कि जी जो हैं ISI चीफ पंजाब के, वो अवेलेबल नहीं है लाहौर में, वो इस्लामाबाद है कुछ दिनों तक, तो जब तक वो नहीं आ सकते जॉइंट वर्किंग ग्रुप में, हम आपको कुछ भी हतमी इंफॉर्मेशन या कुछ भी हतमी जो है शक्ल सूरत हाल इख्तियार नहीं कर सकती, लिहाजा में जुमे तक का टाइम दे दिया जाए। सो जुमे तक का टाइम दे दिया गया है। अब अगली समाअत 26 तारीख को होगी, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि अल्लाह पाक खैर करेगा, कुछ बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। आगे चलिए तो जनाब एक खूबसूरत जुमला अली ने कहा आज के आइन और कानून तो इस मुल्क में मुअत्तल है, तो आइन और कानून की मुअत्तली के दौरान हम अपने मोक्कल या अपने क्लाइंट या अपने दोस्त, अपने भाई इमरान रियाज खान की बेहतरी के लिए खामोश होकर चले आ रहे थे, कि कॉम्प्रोमाइज़ करते आ रहे थे कि यार ठीक है, टाइम ले लीजिए, टाइम ले लीजिए, क्योंकि उसकी वेल बीइंग जो है वो सबसे ज़्यादा कंसर्न है हमारा, वो सबसे ज़्यादा हमारा मकसद या मुद्दा ये है कि इमरान रियाज खान खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। आगे उन्होंने चलकर एक जो चीज़ की है उसकी मैं किसी हद तक वाकिफ़ हूँ उन हकायक से, लेकिन वो हकायक मुझे था कि क्योंकि मैं एक आधी पेशी पे नहीं गया, तो मुझे था कि शायद वो हकायक अदालत के साथ शेयर कर लिए गए होंगे। अली अशफाक साहब ने कहा जी कि अगर अगली पेशी तक इमरान रियाज खान साहब के बारे में कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, वो बाजियाब नहीं करवाए जाते, तो हम हकायक अदालत के सामने रखेंगे। क्योंकि इससे पहले केस लड़ा नहीं जा रहा था, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, इससे पहले अफामो तफहीम, तस्फिया, बैकडोर डिप्लोमेसी, वो तमाम चीज़ें चल रही थी। एक सवाल ज़रूर है, और वो जवाब आई थिंक इमरान भाई की बाजियाबी के बाद मिलेगा उसका हमें, कि किससे ये सारी डिप्लोमेसी चल रही थी, ये बैकडोर डिप्लोमेसी या ये जो कह लीजिए कि सफारतकारी चल रही थी, ये किसके साथ चल रही थी। लेकिन इसका जवाब अभी हमें नहीं मिलेगा, इमरान भाई की बाजियाबी के बाद मिलेगा। मैं भी देने की कोशिश करूँगा, अली इशफाक भी देने की आपको कोशिश करेंगे। एक और चीज़ बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसका मैं विटनेस हूँ, जो इमरान भाई के वालिद को कॉल आई थी 3 से 13 सितंबर के दरमियान, ये जो 10 दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट थे इस केस को लेकर। इसमें इनको कुछ कॉल्स आई थी वो अननोन नंबर से, जो क्या क्या कहते हैं उसको, विद हेल्ड नंबर से, जिसमें कॉलर आईडी नहीं आ रही होती, उन नंबरों से कॉल्स आई थी। कुछ बड़ी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन दी गई थी इमरान रियाज खान साहब की फैमिली को, उनके वालिद को, और चीज़ें उस दिन बहुत पॉजिटिव हो गई थी, फैमिली बहुत पॉजिटिव हो गई थी। वकला या जो लोग वाकिफ़ान हाल थे, वो लोग बहुत उस तरह अपडेटेड थे और दे वर वेरी पॉजिटिव। अब अली इशफाक साहब एक आगे फर्दर चलकर एक जुमला कहते हैं कि जनाब दिनों या घंटों की बात रह गई है और हर दफ़ा हमें हलफ दिया जाता है। ये मैं जानता हूँ, यहाँ तक मैं अपडेटेड हूँ
कि जब भी अली इशफाक साहब की या जब भी फैमिली की या जब भी आईजी पंजाब की और तमाम जो बड़े लोग इस केस में इन्वॉल्व थे उनकी कहीं पर मुलाकात हुई या गुफ्तगू हुई तो उसमें एजेंसीज की जानिब से हलफ दिए गए कि जी फ़लाँ दिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, फ़लाँ के पास है, फ़लाँ के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, फ़लाँ के पास है, तो बस घंटे और दिनों की बात रह गई है, हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं, ये वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसका मैं जानता हूँ कि ये हल्फ लिए गए। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें बड़ी कंक्रीट हैं और वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जनाब आपके बारे में ये है कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है या आपको ट्रैप किया जा रहा है कि आपको बार बार टाइम मांगा जाता है और आप बार बार टाइम देते रहे। अली इशफाक के बारे में ये रूमर थी, बिल्कुल थी कि जनाब अली इशफाक साहब जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। एक वकला का ग्रुप, स्पेसिफिकली मैं नाम नहीं ले रहा, एक वकला का ग्रुप अली इशफाक के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाता रहा कि अली इशफाक जो है ये केस ख़राब कर रहा है, लेकिन मैं इससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मैंने अली को काम करते भी देखा है, मैंने वो सारे मामलात भी देखे हैं जो बैकएंड पे भी चल रहे थे। तो अली स्मार्टली मूव किया, अली ने अच्छे तरीके से काम किया, जो उसको करना चाहिए था गालिबन उसने वही किया, क्योंकि जो इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, यहाँ पर बड़क मार कर या एक दफ़ा बाहर निकल कर कोई एक आधी वीडियो आप देकर अदालत में तो केस को स्पॉइल भी कर सकते थे। लेकिन मुझे आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट आज इस चीज़ का आइडिया हो रहा है कि अली इशफाक साहब ने शायद ये तमाम मामलात अदालत के सामने भी नहीं रखे हुए थे। मुझे था कि चीफ जस्टिस के नॉलेज में होंगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आज आइडिया हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो मेरे भी नॉलेज में हैं अली इशफाक के थ्रू या किसी और बंदे के थ्रू, वो अदालत के भी गालिबन नॉलेज में नहीं है, क्योंकि आज उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी शवाहिद हैं, अगर अगली पेशी तक इमरान इज़ नॉट आउट तो मैं फिर वो चीज़ें अदालत के सामने रखूँगा। बहरहाल अब ये केस मंतकी अंजाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसी मंतकी अंजाम की जानिब जाते हुए यहाँ पर दो चीज़ों को रिलेट कर लीजिए। जावेद चौधरी उर्फ यूनानी हकीम जो हैं आजकल, जिनका हिकमत का बिज़नेस है सहाफ़त में नाम कमाने के बाद, यूनानी हकीम साहब ने कल रात को अपने एक वीलॉग में फरमाया कि अब रियासत ने गालिबन डिसाइड कर लिया है कि इमरान रियाज खान के तर्ज के ऊपर लोगों को उठाया जाए, गायब कर दिया जाए, ताकि ना किसी अदालत में पेश हों, ना ज़मानतें मिलें, क्योंकि जिस तरह परवेज़ इलाही साहब को ज़मानतें मिल रही हैं, बाकी लोगों को ज़मानतें मिल रही हैं, तो उनको बार बार मेहनत करनी पड़ती है, बार बार डिप्टी कमिश्नर और बार बार जो पुलिस वाले हैं उनको तौहीन अदालत होती है, तो वो काम नहीं कर रहे, वो बंदे नहीं उठा रहे। लिहाजा रियासत ने डिसाइड किया है कि जनाब असी बंदे सीधे कड़ाएँ करते जाएँ, गायब करते जाएँ, किड़किड़ कड़ाएँ करते जाएँ जावेद चौधरी साहब की अपनी ज़ुबान के अंदर। अब ये किड़किड़ कड़ाएँ किस हद तक आइनी है, किस हद तक कानूनी है, किस हद तक जमहूरी मुल्क के अंदर ये पॉसिबल है, ये मैं आपकी समातों पर और आपकी सोच पर छोड़ देता हूँ। जावेद चौधरी साहब पे अफसोस ज़रूर है, अफसोस भी नहीं, तरस आता है, रहम आता है इन लोगों पे। ये काबिल रहम लोग हैं बेचारे, ये हमारे मुल्क के स्कॉलर बने रहे हैं, ये हमारे मुल्क की तरबियत करते रहे यूथ की, और आज ये हमें आकर टेलीविज़न के ऊपर आकर, कैमरे के सामने आकर खुलकर बताते हैं कि तुम्हें उठा लिया जाएगा घर से, तुम गायब कर दिए जाओगे। इमरान रियाज खान की मिसाल देते हैं हमें और फिर कहते हैं कि जी बस रियासत तो इतनी ही ताकतवर है, और पीर में कमर जमान कायरा साहब जैसे कहते हैं कि तशद्दुद रियासत का हथियार होता है। तुम लोगों के ऊपर ये रियासत अपना हथियार क्यों नहीं इस्तेमाल करती? सिर्फ स्पेसिफिक एक क्लास के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं के ऊपर तशद्दुद और गायब कर देना, और उनके ऊपर रियासत अपने हथियार सारे क्यों आजमा रही है। जवेद चौधरी को कभी किसी ने चुक के गायब क्यों नहीं किया, तो क्यों नहीं मारिया इन्हों फड़ के? मारिया होंदा शायद अभी अज बंदे यार लोगों के बारे गल करता होंदा कि यार जुल्म होंदा पिया, वी हैव टू स्टैंड अप फॉर आवर राइट्स। लेकिन जानवर ने इंसान है ही नहीं, पता ही नहीं अपने हकूक का, पता ही नहीं अपने राइट्स का। लगे ने वो एक अपना मंजन वेची जा रहे हैं, पहले कभी मरदाना कमजोरी दी दवाइयां बेचता है, कभी ये मूँह दी आके आके उस हिसाब के मामलात बेचता पे आके कि मतलब व्हाट आर यू सेलिंग टू पीपल है। मैं मतलब समझ नहीं होती कि तुम लोगों को बता रहे हो कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, इस मुल्क में कोई आइन नहीं है, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है। तुम अगर किसी के एक स्पेसिफिक तबके के, अशराफिया के या इस्टेब्लिशमेंट के या हुक्मरानों के खिलाफ बात करोगे, तुम्हें उठा लिया जाएगा और तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। धमकियाँ देते हो तुम आके हमें, और तुम सीनियर सहाफ़ी कहते हो खुद को। तुम लाखों लोगों को एड्रेस करते रहे हो, माजी में लाखों लोग तुम्हें सुनते रहे हैं। तो उन जहनों का मुझ समेत क्या हाल होगा नाजरीन को, जो इस तरह के जाहिलों को सुनता रहे, जो इसको अपोज करने की बजाय, जो इसके ऊपर रद्द अमल देने की बजाय, जो इसके खिलाफ खड़ा होने की बजाय, जो उसकी सपोर्ट में बात कर रहा है। फिर इमरान रियाज खान साहब का केस जो है उसको रिलेट कर रहा है इसके साथ। यार अल्लाह का नाम लो, बेशर्मी मत करो, बेशर्मी मत करो। अब वापस आ जाए इमरान रियाज खान साहब के केस के ऊपर। ये इसका ज़िमनी सा कॉन्टेक्स्ट था, मैंने कहा अभी मेंशन कर दूं। इमरान रियाज खान साहब के केस के ऊपर अली इशफाक साहब का कहना यह है कि मुझे एजेंसीज ब्लैकमेल नहीं कर सकती, मुझे एजेंसीज ट्रैप नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता आपको ब्लैकमेल कर सकती हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता आपको ट्रैप कर सकती हैं कि नहीं, लेकिन एजेंसीज इस मुल्क में कुछ भी कर सकती हैं और वो कर रही हैं, और हम सब विटनेस हैं उसके। आखिर में मेरी दुआ इमरान भाई की सेहतमंद ज़िंदगी, बाइज़्ज़त बाजियाबी, उनके खैर आफ़ियत है। मुझे नहीं पता कि अली इशफाक ने क्या किया, मुझे नहीं पता कि जज साहब ने क्या किया, मुझे नहीं पता आईजी पंजाब ने क्या किया और इंटेलिजेंस चीफ ने क्या किया। मेरा कंसर्न इमरान भाई की बाइज़्ज़त बाजियाबी, सेहतमंद ज़िंदगी
और उनको पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारने का हक़ देना। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है, जिस अज़ियत से, जिस अज़ाब से उनका ख़ानदान, भाभी, बच्चे, उनके वालिद, उनके भाई सब गुज़र रहे हैं, उसको ख़त्म करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।